हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आज बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट 11 to 13 जेपीएससी का अभी तक नहीं निकल पाया है। लगातार इसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं कि रिजल्ट निकल जाए सही से, ताकि करप्शन का जो भेंट है वो ये भी जेपीएससी में ना चढ़ जाए। लेकिन लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जेपीएससी का रिजल्ट मेंस का अभी तक निकल नहीं पाया है। उसी का संदर्भ में एक न्यूज़ जो है प्रभात खबर में निकल कर आई थी 20 अगस्त के न्यूज़पेपर में, और इसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि जो छोटी मोटी प्रक्रिया को छोड़ दे तो बाकी सभी प्रक्रियाएं जो है पूरी की जा चुकी है, लेकिन भी अभी तक रिजल्ट नहीं निकल पाया है। यहाँ पर जो मेन रीज़न ये दिया गया क्यों नहीं निकल पाया है उसका, तो यहाँ पे ये साफ पता चलता है कि आयोग के नियमानुसार रिजल्ट के तैयार करने के बाद या जारी करने से पहले उसको सिविल सेवा की परीक्षाओं में स्क्रूटनी और विश्वविद्यालय सेवा से जुड़ी परीक्षाओं में विडिकेशन का प्रावधान है, और इसे आयोग के सदस्य द्वारा अंजाम दिया जाता है। तो आयोग के सदस्य जो है ये काम करने के लिए अभी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो वर्क है ये पेंडिंग है। इसी की वजह से जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है। स्क्रूटनी के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी जो है फाइनली इसका जो प्रॉपर रिपोर्ट है सदस्यों के द्वारा नहीं जारी किया गया है। मतलब जो भी रीजन है ये सदस्य ही जो है क्रिएट कर रहे हैं, और सदस्यों की वजह से भी जो है साफ तौर से ये रिजल्ट नहीं निकल रहा है। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। मतलब कि अध्यक्ष के अलावा जो 3 मेंबर्स हैं, इन 3 मेंबरों के साथ जो है प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से जेपीएससी का रिजल्ट नहीं निकल रहा, ऐसा न्यूज़पेपर में साफ तौर से कहना है। ठीक है, तो ये हो गया जेपीएससी रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहा। हालांकि सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, और हर दिन जो है कोई ना कोई या किसी न किसी के द्वारा ये डिमांड की जाती है, चाहे जेपीएससी ऑफिस में जाकर हो या फिर सोशल मीडिया के द्वारा, ये किसी भी तरीके से, कि जेपीएससी मेंस का जो है रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए। बाकी भी बहुत सारे एग्ज़ाम की जो है प्रक्रियाएं वो पेंडिंग है जेपीएससी के पास, जैसे कि विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक का हो, या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हो, विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी हो, या फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी जो प्रोफेसर हैं उनके अपॉइंटमेंट के हो, या सीनियर साइंटिस्ट के हो। ये सभी पद जो है फिलहाल जो है प्रोसेस में है, और इनका जो है रिजल्ट अभी तक निकाला नहीं जा सका है। हालांकि सिविल सेवा परीक्षा सबसे जो है प्रिफरेंस जो है वो जेपीएससी देता है सिविल सेवा परीक्षा को, उसका जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए था। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा आया ये आया दैनिक भास्कर के तरफ से, कि यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज है और जो ट्राइबल लैंग्वेज है उनमें कॉपी चेक करने की जो प्रोसेस है उसमें भारी धांधली की जा रही है। इसकी वजह से जो है पिछले बार भी, मतलब कि जब 10th जेपीएससी हुआ तो उस समय भी काफ़ी बच्चों का जो है रिजल्ट नहीं हुआ। उसके भुक्तभोगी हम लोग भी बहुत से लोग हैं, ठीक है ना, जिसके कारण जो है नागपुरी भाषा वाला के साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया था। खोटा भाषा वाला के साथ तो पिछले बार बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, रिजल्ट उनको जो उनका जो मार्क्स जो है वो ठीक ठाक दिया गया था। लेकिन नागपुरी भाषा इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, और देखिए यही कारण होता है कि नागपुरी का जो है रिजल्ट वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि सब बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार अच्छी रिजल्ट भी आई है, और इसी के वजह से जो है लोग अभी लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ समझने वाली बात होगी कि जेपीएससी ऐसा कैसे कर सकता है। इतनी बड़ी आयोग हो करके एक राज्य के ब्यूरोक्रेट्स को बहाली करने का काम करता है ये जेपीएससी, और ऐसी छोटी मोटी जो है गलतियां करके जो है हर बार ये कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट करता है। और इसके वजह से जो है इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो एस्पिरेंट है उनको बड़ी गलतियों का सजा भुगतना पड़ता है। बच्चों का सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, सीधे तौर पर वे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो नियम है कि इनकी कॉपी चेक करने के लिए कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। लेकिन जेपीएससी सीधे तौर पर यहाँ पे घंटी आधारित टीचरों को बहाली कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर बहाली किए गए हैं उनको बहाली कर रहा है। इनकी जो है क्रेडिबिलिटी, उत्तरदायित्व किसी के प्रति नहीं है। क्या है, आज नौकरी है कल नहीं है, और इनके ऊपर कितना भी कुछ हो जाएगा तो ज़्यादा से नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इससे ज़्यादा बहुत कुछ होने वाला है नहीं। तो ये लोग जो है खुलेआम तौर पर गड़बड़ियाँ कर सकते हैं, ऐसा अनुमान है, ठीक है ना। तो जेपीएससी को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए
ठीक है, आयोग की परीक्षा हो रही है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो रही है, फिर भी ऐसी छोटी छोटी जो गड़बड़ियाँ ये करते हैं, इसकी वजह से छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। साल के साल बर्बाद हो जाते हैं एक एस्पिरेंट के। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो है इस तरीके से टाइम बीता है। एक जेपीएससी नहीं, 2 जेपीएससी नहीं, 3-4 जेपीएससी में भी लोगों को जो है भुगतना पड़ा है। तो जेपीएससी को ऐसी चीज़ों में जो है गलतियां नहीं करनी चाहिए। और नो डाउट अगर रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ियां होती हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। आगे फ्यूचर में इस पर केस वो भी हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है कि गड़बड़ी जो है जब खुद दिखाई देती है तो उसके लिए आवाज़ उठाना आवश्यक होता है। तो यही कुछ मुद्दे थे जिन पर बात करना आवश्यक है। और कुछ रीजनल लैंग्वेज या कुछ ट्राइबल लैंग्वेज के साथ हर बार जो है नाइंसाफ़ी होती है। देखते हैं इस बार क्या कुछ रहता है रिजल्ट में। हालांकि इस बार तो रिजल्ट इतना दिन पेंडिंग कर दिया है कि सबको कुछ ना कुछ आशंका हो ही रहा है रिजल्ट को लेकर के। सबको यही लग रहा है कि करप्शन के भेंट ये चढ़ा जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ जो है धांधली जो है इस बार फिर जेपीएससी जो है सामने लेकर आने वाला है। फिलहाल तो क्या कुछ होगा ये तो रिजल्ट निकलने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो डिस्कस करनी ज़रूरी थी आप लोगों से। और जैसे जैसे इसमें कुछ और जो है प्रोसीडिंग आगे होगी तो इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जल्द ही हम लोग कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।